जय श्री कृष्णा। मैं हूँ एडवोकेट मंजू मेनारिया। आज हम पढ़ेंगे टोर्ट की जो अपनी सीरीज चल रही है उसका नेक्स्ट टॉपिक, सती की दुर्वृत्तता का सिद्धांत। मतलब सती की दुर्वृत्तता का सिद्धांत किसे कहते हैं। अपकृत्य विधि के अंतर्गत नुकसानी का वाद तभी लाया जा सकता है जब अपकृत्य से कार्य क्षति का उस अपकृत्य से सीधा संबंध हो। मतलब अपकृत्य विधि में नुकसानी का वाद तभी लाया जा सकता है जब उस अपकृत्य से कारित क्षति का सीधा संबंध उस अपकृत्य से हो, तभी नुकसानी का वाद लाया जा सकता है। अगर उस अपकृत्य का सीधा संबंध उस क्षति से नहीं है तो उसके लिए नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकता है। छोटा सा टॉपिक है अपना ये, इसको अपन सरल भाषा में समझते हैं। क्षति की दुर्वृत्तता का सिद्धांत से तात्पर्य है कि अपकृत्य विधि में नुकसानी का वाद केवल तभी लाया जा सकता है जब उस अपकृत्य द्वारा कारित क्षति का सीधा संबंध हो। मतलब जिस अपकृत्य किया गया है उसका उससे जो कारित क्षति है उससे सीधा संबंध हो, तभी वाद लाया जा सकता है। अगर किसी अपकृत्य से उस क्षति से सीधा संबंध नहीं है तो उसके लिए वाद नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकता है। इसको अपन एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। उदाहरण, जैसे कोई किसान है, किसान अपनी खेत पे बाड़ बना रहा है, उसके लिए वो छोटे छोटे खड्डे खोद रहा है। उसने वो खड्डे खोदे और कुछ तो बाढ़ उसने बनाए और कुछ बाढ़ बना नहीं रह गए और दिनास्त हो गया। वो अपने घर चला गया और वो खड्डे बने हुए थे, वो खड्डे रह गए। और इधर से राम और श्याम जा रहे थे, तो राम और श्याम चलते चलते राम को पता नहीं क्या सूझी, तो उस श्याम को उसने उस खड्डे में धक्का दे दिया। उसमें धक्का देने से उस शाम को बहुत सारी चोटेकारी थी, उससे बहुत सारी क्षति हुई। उससे राम को उस क्षति के लिए राम को दोषी ठहराया गया, क्योंकि उससे राम ने जो धक्का दिया इससे उसका सीधा संबंध है कि उसे क्षतिकारी हुई है, उसे चोटें लगी है, तो उसके लिए नुकसानी का वाद लाया जा सकता है और उससे वो कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। मगर उसके लिए उस किसान को दोषी नहीं ठहराया जा सकता कि भाई इसने खड्डे खोदे इसलिए ये इसमें गिर गया और इसके चोटेकारी हुई। तो यही सती की दुर्वृत्तता का सिद्धांत है। मतलब किसी भी अपकृत्य से कारित क्षति का सीधा संबंध होना चाहिए, न कि अगर किसी अपकृत्य से सीधा संबंध नहीं है तो वह अपकृत्य की दुर्वृत्तता का सिद्धांत है। धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण।